हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि धन त्रयोदशी। जी हाँ, इस दिन से आरंभ होते हैं दीपावली के त्योहार। इस दिन से दीपावली का शुभ आरंभ हो जाता है। तो कब मनाई जाए धन त्रयोदशी, क्या रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त, कब लगाया जाएगा दीपक, क्या रहेगा प्रदोष काल और कौन सा रहेगा स्थिर लगन यानी कि वृषभ काल। साथ ही साथ आज आपको ये जरूर बताऊंगी कि धन त्रयोदशी के दिन आपको कौन कौन सी विशेष चीजें लेकर आनी चाहिए ताकि आपके घर के अंदर धन की वर्षा हो। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसे धन त्रयोदशी क्यों कहा गया है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तब समुद्र मंथन जो किया था वो देवताओं और दानवों दोनों ने मिलकर किया। इसी समुद्र मंथन से अनेकानेक रत्न निकले, इसी समुद्र मंथन से शंख निकले, इसी समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी निकली और कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश के साथ निकले। कहा जाता है इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और साथ ही साथ घर में अमृत कलश की वर्षा भी की जाती है और इस अमृत की वर्षा करने के बाद घर में रहने वाले सदस्य निरोगी होते हैं। वो भी विधान बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि धन त्रयोदशी के आरंभ से ही आपके घर में लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। धन त्रयोदशी का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो दोपहर 10 नवंबर 12:35 से धन त्रयोदशी शुरू होगी और 11 नवंबर दोपहर 1:57 तक रहेगी। अब इसमें भी लोगों को ये संशय है कि धन त्रयोदशी कब करनी है, तो यहाँ पर ये बता दूं कि धन त्रयोदशी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, शाम के समय की जाती है। जो शाम के समय तिथि आएगी वो आएगी 10 नवंबर 2023 को। तो जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो 10 नवंबर को शाम को 5:47 से लेकर 7:43 तक रहेगा। करीब करीब 1 घंटा 56 मिनट का टाइम जो आपके पास रहेगा ये पूजा के लिए रहेगा। इसके बाद में कहा जाता है इस दिन दक्षिण मुखी करके यानी दक्षिण दिशा की ओर करके यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। कहा जाता है ये दीपक आप अगर दक्षिण मुखी करके जलाते हैं तो घर के अंदर रहने वाले लोगों की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। इस दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश के साथ निकले थे, तो इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा का विशेष महत्व रहता है। इस दिन भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कुबेर को धन के देवता मानकर, यानी कि अगर हम कहें कि धन की अगर किसी के पास खजाने की चाबी है तो वो कुबेर भगवान के पास में है। तो इस दिन धनवंतरी जी की भी पूजा की जाती है और साथ में साथ कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। अब प्रदोष काल, क्योंकि इसमें विशेष महत्व जो रहता है वो प्रदोष काल का रहता है। अगर आप 5:47 से 7:43 के बीच में पूजा नहीं भी कर पाते तो आप प्रदोष काल 5:30 बजे से लेकर 8:08 के दौरान आप पूजा अवश्य करें। वृषभ लगन, जिसे हम स्थिर लगन मानते हैं, कहा जाता है कि इसके अंदर जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं, लक्ष्मी का पूजन अक्सर हम चर लगन में नहीं करते, हम स्थिर लगन के अंदर करते हैं। वृषभ लगन में जो पूजा की जाती है वो बहुत ही लाभदायक होती है। तो वृषभ लगन जो रहेगा वो रहेगा वृषभ काल जो रहेगा वो 5:47 से 7:43 के बीच का रहेगा। तो अगर हम मोटे तौर पर माने तो आप 5:30 बजे से लेकर 8:08 के दौरान अगर आप धन त्रयोदशी की पूजा करते हैं तो ये बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा अब जान लेते हैं कि निरोगी काया किस प्रकार पाई जाए। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करके एक अमृत कलश की स्थापना की जाती है। उस कलश के अंदर आपने जल के साथ साथ गंगा जल अवश्य डालना है। साथ ही साथ इस दिन आप लोगों को क्या क्या चीजें लेकर आनी चाहिए। इस दिन आपको दूर्वा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दूर्वा कहते हैं गणेश जी को अति प्रिय होती है और इस पूजा का जो आरंभ किया जाता है वो भगवान गणेश को प्रथम मानकर ही दीपावली का पूजन आरंभ किया जाता है।
अब दूसरी चीज, इस दिन गन्ने का विशेष महत्व रहता है। अब लोग कहेंगे कि बड़े सारे त्योहार होते हैं जिन पर गन्ना लाया जाता है, इसके पीछे क्या राज है और क्या गन्ने का इसके पीछे महत्व है। तो दोस्तों ये बता दूं कि आज की डेट में हमें मिठाइयां अनेक रूपों में मिल गई हैं, लेकिन पहले अगर देखा जाए तो गुड़ ही हमारे पास एक मिष्ठान के रूप में होता था, एक मीठे के रूप में होता था, और गुड़ गन्ने से बनाया जाता है। और वैसे भी गन्ने का लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लोग अपने घर में बैम्बू स्टिक्स भी लगाते हैं, और गन्ने का जो मीठा गन्ना जो होता है वो हमारे जीवन में मिठास लेकर आए, इसलिए इसका लाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप अपने घर के अंदर 5 कौड़ियां अवश्य लेकर आइए, क्योंकि दीपावली की जो पूजा आरंभ होती है वो धन त्रयोदशी वाले दिन से आरंभ हो जाती है। ये 5 दिन वर्ष के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं लक्ष्मी की स्थापना के लिए, लक्ष्मी की उपासना के लिए, लक्ष्मी की आप जो रिचुअल करते हैं उनके लिए। इसके अलावा साथ ही साथ आपको और क्या लेकर आना है, 5 आप कौड़ी लेकर आइए। उन कौड़ियों को आप पूजा करके अपने घर के मंदिर के अंदर ही रख दीजिए। ये निरंतर 5 दिन आपके घर के मंदिर में ही रहेंगी। उसके अलावा खीर का विशेष महत्व माना जाता है, आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। कमल गट्टे की माला पर 5 दिन के लिए आप अगर लक्ष्मी की, मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी सदा सदा के लिए विराजमान रहती हैं। अब कौन सा मंत्र करना है, उपासना की क्या विधि रहेगी, क्या अनुष्ठान रहेगा, ये सब कुछ आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर सारा विधान बताना संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों इसके अलावा यदि आपका धन त्रयोदशी से जुड़ा हुआ और कोई भी सवाल है, आपके मन में कोई भी संशय है, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप जानना चाहते हैं कि आने वाले वर्ष में माँ लक्ष्मी आप पर किस प्रकार कृपा बरसाने वाली हैं, और साथ ही साथ आपका कैसे उद्धार होगा, क्या क्या उपाय करने हैं, क्या है कुंडली के योग और कैसे मिलेंगे आने वाले रास्ते आपको, तो सभी की जानकारी हमारे चैनल पे मिलेगी। साथ ही साथ विशेष तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।